अब हम करते हैं मोल, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, जिसको बोलते हैं गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज या हाइड्रेटिफॉर्म मोल भी बोलते हैं, इसको मोलार प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। देखो इस चैप्टर में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के क्या क्या कॉजेज़ हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के जो कॉज हैं वो तो है कि इम्प्लांटेशन इंड्यूस ब्लीडिंग, मिस कैरेज की वजह से ब्लीडिंग, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग और हाइड्रेटिफॉर्म मोल की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब ये जो हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है, जिसको गेस्टेशनल ट्रोपोप्लास्टिक डिजीज़ बोलते हैं, बेसिकली प्लासेंटा का डिजीज़ है। और जो प्लासेंटा में जो आउटर मोस्ट लेयर जो बच्चे को प्रोवाइड कराती है, इसे ट्रोपोब्लास्ट लेयर बोलते हैं, उसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है और ये जेनेटिक इंड्यूस होता है। क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से प्लासेंटा का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है और ये 1 to 3 केसेस पर 1000 केसेस में मिलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन दैट इंक्लूड्स कंप्लीट एंड पार्शियल मोल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और इन्वेजिव मोल एंड कोरियोकार्सिनोमा। तो इसके तीन हैं, या तो ये मोल की तरह प्रेजेंट करेगी जो कि कंप्लीट या इनकम्प्लीट हो सकता है, या ये इन्वेजिव मोल और कोरियोकार्सिनोमा की तरह की, ये दोनों मेलिग्नेंट कंडीशन। हमारा इससे ज़्यादा मतलब है कंप्लीट और पार्शियल मोल से मतलब। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एक्सट्रीम्स ऑफ प्रेगनेंसी एज, यानी कि 15 साल से नीचे की और 40 साल से ऊपर की लेडी है, उसको प्रीवियस मोलार प्रेगनेंसी हुई है, एशियन ओरिजिन की है। अब इनका पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो मोल होता है ये पार्शियल और कंप्लीट का मतलब क्या है। देखो ये तो पार्शियल मोल है बेटा, ये कंप्लीट मोल है। जो पार्शियल मोल होते हैं उसमें जो ये ओवम है ये है 43X, और इसको दो स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है, 23X और 23Y ने। तो जब 23X और 23Y करेंगे तो बेसिकली ट्रिप्लॉइड हो गई है। तो 23 × 3 यानी कि 69 पेयर ऑफ क्रोमोजोम मिलेंगे इसमें। तो ये 69XXY हो सकता है, 69XXY या 69XYY हो सकता है। ठीक है जी। तो इसकी ये ट्रिप्लॉइड होंगे, पहली बात। इसमें फीटल टिश्यू प्रेजेंट होगा, क्योंकि ओवम और स्पर्म मिल तो रहे हैं तो फीटल टिश्यू भी प्रेजेंट होगा। और इसमें जो बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि फीमेल के भी क्रोमोजोम आ रहे हैं और मेल के भी क्रोमोजोम आ रहे हैं। इसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, 0.5% होते हैं GTN के, यानी कि गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लाज्म के। जो कंप्लीट मोल होता है उसमें क्या होता है, ये सिंगल स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है। ये दो स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा था, ये सिंगल स्पर्म से हो रहा है। इसमें ओवम एम्प्टी है। तो जब स्पर्म ने एम्प्टी ओवम को फर्टिलाइज किया तो उसके बाद इसका डुप्लीकेशन हुआ, क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन हुआ, तो ये बन गया 46XX। ऐसे ही